अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में वो है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 की। तो चलते हैं जी, रिव्यू एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हैं। इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है? द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज इज अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। जी बेटा देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि रे किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि व्हाट इज़ अ रे किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ दिस इज़ अ रे। रे जिसका एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ से ये मूव करती है। दूसरी तरफ इसके एरोवर्ड साइन होता है। व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब होता है कि ये आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, अ रे हैज़ टू एंडिंग पॉइंट। तो ये तो गलत हो गया। रे का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। ओके बेटा, तो इसके आगे आप क्या लिख देंगे, फॉल्स। वेरी नेक्स्ट बात करेंगे जी आगे। इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। कहते किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है। डेफिनेट बात। ये जिसे देखें यहाँ पे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में टोटल जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है ना बेटा, वो होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसमें से अगर मैं 90 को माइनस कर देता हूँ, एक 90 का है, पीछे रह जाता है 90। अब दो एंगल्स 90 पे डिवाइड होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब लाजमी तौर पे अगर दो एंगल 90 के से डिवाइड होंगे तो डेफिनेटली एक एंगल दूसरे एंगल से अगर बहुत भी करें तो एक हो जाएगा 88 और दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री। एंगल तो दो ही फर्दर बढ़ने हैं ना, एक एंगल तो 90 हो गया। तो अगले जो दो एंगल हैं वो डेफिनेटली इस 90 में से निकलेंगे। तो जब ये 90 में से दो एंगल्स को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 90 से लेस देन हो जाएगी। तो इट इज़ अ गुड ट्रू। ये ट्रू है जी अबाउट द स्टेटमेंट कि वाकई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 3 पॉइंट्स आर द सेट टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। गुड, वेरी गुड। कहते हैं भाई ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन की देख लीजिएगा, ये दोनों तरफ से ना एक्सटेंडेबल लाइन होती है, दोनों तरफ एरो साइन होते हैं। इसके ऊपर क्या हम ले रहे हैं, पॉइंट्स। तो वो तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर हैं, इन पॉइंट्स को हम किसका नाम देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। और यही बात उसने इसमें कही है। तो इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास अगले स्टेटमेंट में, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बिल्कुल रॉन्ग। पैरेलल लाइन कहते ही उसको है, ये देखिएगा बेटा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको जितना मर्जी आगे एक्सटेंड कर दो, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो लिहाजा इसकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। 5 में क्या कहता है, तो टू लाइंस कैन बी इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। तो बिल्कुल सही कह रहा है वो। दो लाइंस अगर आपस में मूव करती हैं, एक दूसरे के अनपैरेलल हैं, तो वो किसी न किसी पॉइंट पे कट ऑफ करेंगी और वो पॉइंट कोई एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे नीचे 6 पे, अ ट्राइंगल ऑफ द कंग्रेंट साइड्स हैज़ द नॉन कंग्रेंट एंगल्स। गलत, बिल्कुल गलत। जिनकी साइड्स कंग्रेंट होंगी डेफिनेटली उनके एंगल्स भी कंग्रेंट होंगे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये थी ट्रू स्टेटमेंट। वेरी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे हमारे पास। कहते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में दी हुई है उसने ट्राइंगल ABC और LMN में, और कहते हैं इन दोनों डायग्राम में बताएं, आपने बताना ये है बेटा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हैं, ठीक है, तो AC एंगल जो है वो ये वाला A एंगल, ये किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो एंगल L के इक्वल हो जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास जो एंगल C है 60 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ये एंगल N के, N से जाहिर किया हुआ इसको,
देख सकते हैं आप। तो एंगल सी जो है वो एंगल एन के, तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल सी। और इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास जो एंगल एम है वो 30 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल एम इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल बी के। ले जी, आपकी ये भी फिल इन ब्लैक्स हो गई। और अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, फिर से दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट दी है और कहता है फाइंड द अननोन वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। दैट्स वेरी सिंपल भाई, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल नो 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 एक सेकेंड, ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है? पीछे सिर्फ एक ही एंगल बचता है विच इज़ अ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट के। तो ये आपकी क्वेश्चंस की क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। कहता फाइंड द अननोन वैल्यू फॉर द गिवन कंग्रेंट ट्रायंगल। ये दो कंग्रेंट ट्रायंगल है और इसमें कहता है वो अननोन वैल्यू को फाइंड करें। चलिए जी अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास इस गिवन में है क्या, लेट्स सी। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन ऊपर कर देता हूँ आपको। एक तो स्टेटमेंट ये है कि बी डी किसके बराबर है, डी सी के, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कि 5m - 3 इक्वल टू किसकी आ जाएगा 2m + 6। 5m - 2m बराबर है 6 + 3। ये 2m इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू बच जाएगी 3m की जो कि बराबर है किसके 9 के, और m बराबर आ जाएगा 3 के। 3 3 9 बाई डिवाइडिंग 3, ये वाला 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक तो वैल्यू m की आ गई। अब बात करते हैं एंगल की। यहाँ पे उसने एंगल भी दिया हुआ है। कितना एंगल दिया हुआ है जी, 5x + 5। ये एंगल पता है किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम इक्वल टू लिख देंगे 55। तो 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 में से -5, तो 5x बराबर आ जाएगा 50 के। ओके बेटा, और फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 50/5। तो बाय कैंसिलेशन क्या वैल्यू बनेगी, 10 बन जाएगा जी। तो इसमें x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी। तो बेटा ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर से ट्रायंगल कंग्रेंट है और फाइंड करनी है हमने अननोन वैल्यू। तो अननोन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। 90 एंगल दिया हुआ है उसने, तो साइड्स को देखते हैं जी। साइड्स कौन सी है, साइड जो है वो किस साइड के इक्वल है और उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास गिवन में ये वाली एक साइड दी हुई है। हम पहले एंगल्स को लेते हैं। ये एंगल के सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, वो कौन सी है 5 सेंटीमीटर। इधर 90 डिग्री के सामने क्या है y - 1। तो लिख दें जी y - 1 इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 + 1 एंड y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 6 के। अब यहाँ 6 पुट करके देखो, तो 6 में से -1 किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 5। जितनी सेंटीमीटर ये वैल्यू थी वही ये आ गई, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। एक साइड कंप्लीट होगी हमारी। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 90 एंगल के सामने जो साइड थी वो AC थी और इसको नाम दे दिया हमने PR का। अब इसमें जो छोटी साइड है वो ये है X की, वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के। और जो बड़ी साइड है वो Z है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गई बेटा बातें। तो हमारे पास यहाँ पे y, x और z तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। इसके साथ ही आपके ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।